हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए। हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है। उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूँ, वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ़ देते हैं। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने एक दो बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब ज़रा मंजर को समझे। लेकिन यहाँ क्या कैफियत है, बंदा रो रहा है, तड़प रहा है, हुजूर मैं मार से बचता हुआ आया हूँ, जेल तोड़ के आया हूँ, मुझे कबूल कर लें। उधर रुका आ गया कि आपका वादा था रखेंगे नहीं। हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया वापस जाना है। कहा सोने ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोहनी है, ज़रा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया। और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, अर्ज़ की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते तुम। मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते। हज़रत अबू बसीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया, उस जगह चला गया जो ना मक्के की रियासत में था ना मदीने की। एक मकाम ईस था जहाँ मीठे पानी के कुएँ थे, वहाँ रहने लगा। हज़रत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया, वो भी जेल तोड़ के आ गए। 70 बंदे आ गए। वहाँ से काफ़िले गुजरते थे काफिरों के, ये भी मुसलमानों को तंग करते थे। अगर मक्के से कोई काफ़िला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा, काफिर का माल माले गनीमत असबाब बन गया। और वो जब काफ़िला लेके आते थे तो डरे होते थे, और इनको तो सताया था ना। कहते हमें सताया बड़ा था, हम तो इनकलाबी बन गए थे, हम तो रख लेते ना, बड़ी मिन्नत करते, बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते। 70 बंदे हो गए, फिर 300 हो गए। तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे, हम तड़पते थे। रुत लंघ गई है फिर बाहर आंदी ते अज चिट्ठियाँ मदीने आईयां नहीं। हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले, रोज़ रात को रोते। 300 इनकलाबियों का जत्था सब्र से बैठा है मदीने की सरहद पे, अंदर आने की इजाज़त नहीं, पर ग़ुलामी में रोज़ इजाफा हो रहा है। सब्र देखो, ग़ुलामी में रोज़ इजाफा होता है। तंग आ गए काफिर, पहले बड़ी डींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है, कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, ये शर्त तो ख़त्म करें ना, और इन 300 को तो मदीने बुलाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर बड़े खुश हुए। आज ग़ुलामों के नाम पैगाम लिखा, ग़ुलामों के नाम पैगाम लिखा, चिट्ठी लिखी हुजूर ने। चिट्ठी किस चीज़ की लिखी? आ जाओ यार मदीने आ जाओ। चिट्ठी आई मदीने आने के लिए। हज़रत अबू बसीर के नाम चिट्ठी गई, आ जा यार मदीने, आ जा तेरे नाम पैगाम सब लाई है सरकार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। पैगाम आया। हज़रत अबू बसीर इतने बीमार थे कि नज़ा का आलम था, लेकिन उस आलम में भी इंतज़ार था। हज़रत अबू बसीर को ना वो रुका गया, हुजूर की चिट्ठी गई तो यूँ चिट्ठी पड़ी। हुजूर ने फरमाया आ जा ना, रास्ता खुल गया है, तू आ जा। खुल गया रास्ता। हुजूर ने फरमाया आ जा, तेरा राह खुल गया। हज़रत अबू जंदल कहते मैं सराहने खड़ा था, हज़रत अबू बसीर के ख़त पढ़ा, मुस्कुराए, इशारे से कहने लगे देख मेरे नबी का खाता है, हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। तो मैंने भी पढ़ी, पहले रोए, फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज़ कर गई। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वो ज़ाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुँचे, पर कब्र में गए तो मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो। कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। कब्र में हज़रत अबू जंदल कहता है मैंने जनाजा पढ़ा, और उसी मकाम पे जहाँ उन्होंने इंतज़ार किया था ना, वो मकाम में इंतज़ार उनका मज़ार बना, मज़ार के साथ मस्जिद बनी। मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बसीर रखा गया।
उन्होंने उस इंतज़ार में जान दे दी, पर सब्र किया, शिकवा नहीं